मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले क्या चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा? क्या एक बार फिर से चौटाला परिवार अपनी पुरानी सियासी साख को वापस पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आगामी वक्त में 90 दिनों में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा के चुनाव में एक तरफ जननायक जनता पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में तमाम 10 सीटों पर जमानत जब्त करवा चुकी है, वह आगामी वक्त की रणनीतियों को लेकर अपने जो है पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही है, तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के प्रधान महासचिव हैं और INLD के बड़े नेता के रूप में हरियाणा में जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर BSP के साथ गठबंधन कर लिया है। 37 सीटों पर BSP चुनाव लड़ेगी, 53 सीटों पर यहाँ INLD यानी कि इनेलो चुनाव लड़ने वाली है और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में यहाँ आकाश आनंद जो कि यहाँ पर BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती के भतीजे हैं, उन्होंने हरियाणा में चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। लेकिन बार बार ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, बार बार ये सवाल दुष्यंत चौटाला से पूछा जा रहा है, बार बार ये सवाल अजय सिंह चौटाला से पूछा जा रहा है कि क्या परिवार राजनीति के लिहाज से ही एकजुट होता हुआ नजर आएगा? क्या परिवार आगामी वक्त में कोई बड़े यहाँ से फैसले लेता हुआ नजर आएगा? ऐसे में अभय सिंह चौटाला का कहना है कि हमारे सर्वा यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, यानी कि परिवार के यहाँ सबसे बड़े सदस्य और ओम प्रकाश चौटाला जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि चौटाला साहब जो फैसले लेंगे वो सबको मंजूर होंगे, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से यहाँ राजनीतिक एकजुटता के संकेत दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ वक्त पहले यहाँ पर अजय सिंह चौटाला ने भी कहा था कि यदि मेरे पिता ये फैसला लेते हैं कि परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए तो फिर हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनाव में पटखनी देने के लिए, अपनी सियासी जमीन को वापस तलाशने के लिए चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में यदि चौटाला परिवार की एकजुटता दिखाई दी तो हरियाणा में बड़ा सियासी परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। निर्दलीय 3 विधायकों के समर्थन के साथ नायब सिंह सैनी सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पूर्ण बहुमत दिखाई नहीं देता है और विपक्ष की तरफ से बार बार यहाँ जो है नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन क्या नायब सिंह सैनी इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। क्या आगामी वक्त की रणनीतियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा सियासी खेल करती हुई नजर आएगी? क्या आगामी वक्त की रणनीतियों को साधने के लिए भाजपा यहाँ से कोई बड़ा सियासी परिवर्तन करती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश से संगठन की जो बैठक हुई उसमें यह फैसला किया गया कि इस विधानसभा चुनाव में करीब 25 ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके। आपको बता दें कि 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 उन मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था जो कि उस वक्त मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में शामिल थे। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए एक तरफ बीजेपी तमाम जो है प्रयास करते हुए नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी हर रोज नई नई योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में वापसी के यहाँ पर तमाम प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब नामक अभियान की शुरुआत करके जन जन तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि अपने पिता से ही 9.5 साल या पिछले जो 2 कार्यकाल रहे हैं
उनके यहाँ पर भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीतियों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। दुष्यंत चौटाला के समर्थन के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने का काम किया यहाँ पर 2019 में, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त पर जिस तरीके से जो असहमति बनती हुई नजर आई, उस असहमति के चलते यहाँ पर दोनों पार्टियों के राजनीतिक संबंध जो थे वो खराब हो गए थे। और आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से रणनीतियां तैयार करती है, क्योंकि संकेत जरूर ये दे दिए गए हैं कि अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़के ही हरियाणा की राजनीति में यहाँ बड़ा सियासी परिवर्तन किया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने चुनौती ये भी बनी हुई है कि जिस तरीके से प्रदेश संगठन के तमाम वो दिग्गज नेता जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो पार्टी के खिलाफत में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वही नेता आगे आने वाले वक्त में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह प्रमुख रूप से वो चेहरा है जिन्होंने पिछले दिनों कहा कि गुरुग्राम में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 9.5 सालों से बंद है और यदि इनको शुरू नहीं किया गया तो वह नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। तो क्या अपनी ही सरकार से यहाँ पर दो हाथ करते हुए ये बगावती सुर अपनाने वाले नेता नजर आएंगे? क्योंकि पिछले दिनों जब सत्ता का परिवर्तन किया गया, जिस वक्त यहाँ पर हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस दौरान भी यहाँ तमाम नेताओं ने ये बयान दिया था जिसमें अनिल विज, प्रोफेसर रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज चेहरे शामिल थे, जिनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बड़ी राजनीतिक रणनीति को साधने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, जिसमें साफ तौर पर इन नेताओं की नाराजगी देखने को मिली। और नाराजगी कुछ इस कदर थी कि आने वाले चुनाव में वो राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर मुश्किलें भी खड़ी करती हुई नजर आ सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सियासी माहौल को साधने का प्रयास करती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त की रणनीतियों को तैयार करती है और किस तरीके से आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी अपनी सरकार को सरपट दौड़ाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यदि चौटाला परिवार एकजुट हुआ तो एक बड़ा वोट बैंक यहां से जुटाने में कामयाब हो सकता है और हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन लाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि वर्ष 2014 में जिस वक्त प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान इनेलो के पास यानी कि चौटाला परिवार के पास 21 विधायकों का समर्थन था और उस दौरान बड़ी यहाँ पर भूमिका में अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला नजर आ रहे थे। देखना ही होगा हरियाणा के सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते हुए नजर आते हैं। पूरे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।